छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है। साइंस यानी विज्ञान की कक्षा 6 की, और ये आज की डेट है 9 जुलाई 2021 की। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे कि वस्तुओं को अलग करना क्यों ज़रूरी है, या वस्तुओं को हम अलग क्यों करते हैं। वस्तु मतलब चीज़ें। तो जैसे तुम स्कूल आती हो तो स्कूल का बैग लगाती हो ना, तो बैग में क्या बर्तन रखती हो? नहीं ना। स्कूल आ रहे हैं तो हम बुक्स रखेंगे, कॉपी रखेंगे, पेन पेंसिल रखेंगे। लेकिन मम्मी जब रसोई में खाना बनाती हैं तो क्या आप अपनी बुक्स रसोई में ले जाते हो? नहीं ना। रसोई में तो बर्तन होते हैं, गैस होती है, स्टोव होता है, हीटर होता है ना। ऐसे अलमारी में आपके कपड़े रखे जाते हैं, है ना। तो हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं। तो बेटा विज्ञान पढ़े ना, हम चीज़ें नहीं बोलेंगे, हम वस्तु शब्द बोलेंगे। ठीक है। तो हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है? तो हमें पदार्थ अलग क्यों करने चाहिए? जिससे कि हमें आसानी से मिल जाए। अगर हम सारी दालें, बर्तन, कॉपी, किताबें, कपड़े एक जगह इकट्ठा रख देंगे, और मम्मी को चाय बनानी है तो बर्तन कैसे ढूंढेंगे? दाल बनानी है तो वो तो कपड़े को ढेर में पड़ी हुई है, कोई कपड़े निकालने, कॉपी निकालने, कितना बुरा लगेगा ना, कितनी मुश्किल होगी, है ना। तो हम को पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला पॉइंट है उपयोगी घटकों को अलग करना, जैसे दूध से मक्खन प्राप्त करना। अब दूध में इतनी मलाई वगैरह हो जाती है, नहीं खाई जाती ना, तो उसको हम अलग कर लेते हैं, उससे हम मक्खन बना लेते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वांछनीय पदार्थ प्राप्त करना, जैसे कि चाय की पत्ती से चाय। बेटा वांछनीय पदार्थ का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें चाहिए। तो विज्ञान पढ़े हैं ना बेटा, चीज़ें शब्द नहीं बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। और पदार्थ मतलब भी सामान हो गया, वस्तु ही हो गया, है ना। पदार्थ मतलब जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे चीनी, नमक है, ये पदार्थ हैं। वांछनीय मतलब जो हमें चाहिए, और अवांछनीय पदार्थ वो होते हैं जो नहीं चाहिए। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है ना, अवांछनीय को हटाने के लिए, जैसे चावल से पत्थर हटाना। तो बेटा चावल में कंकड़ पत्थर होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? चावल। तो चावल क्या हुआ? वांछनीय पदार्थ। और कंकड़ वगैरह नहीं चाहिए, वो क्या हो गया? अवांछनीय पदार्थ। तो हम क्या करते हैं? चावल अपने पास रख लेते हैं, वांछनीय पदार्थ अपने पास रख लेते हैं, और कंकड़ पत्थर को बाहर फेंक देते हैं, अवांछनीय पदार्थ को बाहर फेंक देते हैं। तो हम कैसे करते हैं? चावल को हाथ से बीनते हैं ना बेटा। तो कई तरह की विधियाँ होती हैं अलग करने की। तो आगे पढ़ेंगे हम। अब जैसे मम्मी सब्ज़ी लेने जाती है, या सब्ज़ी की रेडी तुम्हारे घर के सामने आती है, तो मम्मी क्या करती है? हाथ से आलू छांटती है ना, है ना। तो हम हाथों से बहुत सारे काम करते हैं ना। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, पदार्थों के पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो अलग करने की विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे हाथ से चुनना, फटकना। फटकना आपने देखा होगा ना मम्मी को, वो सूप होता है या थाली होती है, उसमें डाल के अनाज को या दालों को ऐसे ऊपर नीचे जोर जोर से पटकती हैं, तो जो गेहूँ होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है मम्मी की तरफ, और जो छिलके वगैरह होते हैं, तिनके होते हैं, वो बाहर निकल के गिर जाते हैं ना। फटकना उसको बोलते हैं। छानना मतलब छलनी से छानना। चुंबकीय पृथक्करण का मतलब है चुंबक से अलग करना, और सबको पता है ना बेटा, चुंबक तो लोहे को चिपकाता है। तो अगर बहुत सारे सामान में हम चुंबक घुमाएंगे तो चुंबक पे क्या चिपकेगा? सिर्फ लोहा, और बाकी सामान नीचे रह जाएगा। तो हमने लोहे को अलग कर लिया ना। अब बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अलग करने को हम बोलेंगे पृथक करना। ठीक है बेटा। और छलनी से छानना, है ना। तो ये सब बातें आपको पता है। तो चलिए अब आप चित्र बने हुए हैं, ये चित्र में देख के बताना है कि कैसी विधि से हम अलग करेंगे। सोचिए, पदार्थों के पृथक्करण अलग करने के विभिन्न तरीकों के नाम लिखिए। तो ये तो तुम हो, तुम सोच रहे हो। अब जैसे काले अंगूर और हरे अंगूर मिक्स हो गए, तो हरे अंगूर अलग कर लिए, काले अलग कर लिए। तो कैसे करेंगे बेटा? हाथ से। तो यहाँ लिखेंगे हम हाथों के द्वारा। ठीक है बेटा। आपने चित्र बनाने बना लेना छोटे छोटे, कोई बात नहीं। अभी देखो छलनी से छान रहे हैं ना, तो छलनी से छानना है, तो छालना ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, छालना ये लिखा हुआ शब्द, तो इसको लिखेंगे छालना। अब ये देखो एक औरत खड़ी है और ये अनाज गिरा रही है सूप में से, तो इसको बोलेंगे फटकना। ठीक है। अब ये चाय छान रही है, ठीक है ना, तो छानना। अच्छा ये देखो, ये भी हाथ से अलग कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे हाथों से अलग करना।
और मैं आपको बताऊं, हाथों से अलग करने को विज्ञान में हस्तचयन कहते हैं। पढ़ना किताब में बेटा। अच्छा, अब जैसे ये भी देखो, दो चीज़ें मिल गई हैं, इसको अलग करें तो क्या लिखेंगे? हस्तचयन या हाथों से छानना। अच्छा ये देखो, ये कीप से छान रही है कागज़ लगा के, तो इसको भी हम छानना ही बोलेंगे बेटा, ठीक है। और ये भाप बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। बेटा हम बड़ी नई क्लास में आते हैं तो नए शब्द सीखते हैं ना, तो इसमें क्योंकि भाप बन रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण। लेकिन बेटा ये सारा काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने क्यों रहना ज़रूरी है? और इससे हम, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है और हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन आजकल तो आपको पता है ना, कोविड-19 नाम की बीमारी फैली हुई है, कोरोना नाम के वायरस के द्वारा। तो उससे बचने के लिए हमें 2 गज़ की दूरी का पालन करना चाहिए जब भी हम घर से बाहर जाएं, और हमें मास्क लगा के भी जाना चाहिए बाहर जाते समय। और जब बाहर से घर के अंदर आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए, जिससे कि आप कोविड-19 नाम की बीमारी से बचे रहें।